हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, आप लोगों को जान के बड़ी हैरत होगी, पर बहुत सारे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा मुश्किल और ना टफ टॉपिक की तरह क्रिएट करते हैं। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टफ नहीं होती, बहुत आसान सी चीज़ होती है। आज हम लोग उसको कुछ सेक्शन वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो चीज़ पहले समझते हैं कि सपोर्ट क्या है। अब वर्ड सपोर्ट इटसेल्फ क्या बता रहा है कि एक ऐसी चीज़ जो कि आपको सपोर्ट कर रही हो। नॉर्मली हम सपोर्ट वर्ड किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें कोई सेव कर रहा हो, नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हो या ये अमूमन गिरने से बचाने वाला हो। तो यहाँ पे भी वर्ड सपोर्ट का मतलब यही है कि वो हमें हमारे मार्केट को घिरने से बचाने वाला हो। तो सपोर्ट क्या है? सपोर्ट एक ऐसी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, सही है, जो पैटर्न्स और चार्ट्स हमें शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये वो पार्ट है जहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा सकती। ये वो वाला पार्ट है जहाँ हमारा सपोर्ट है, जहाँ हम लोग सेफ है। अब सपोर्ट को अगर मैं बहुत सादा ज़बान में इस्तेमाल करूँ तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मार्केट हिट तो करती है पर वहाँ से गिरती नहीं है, बल्कि वहाँ से पंप हो जाती है। जैसे कि मैं आपको इधर एक एग्जांपल में शो करूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ से यहाँ पे हिट ज़रूर की, पर यहाँ से मार्केट डाउन नहीं गई, बल्कि मार्केट और ऊपर की तरफ चली गई। इसको कहते हैं सपोर्ट। सपोर्ट समझे एक तकिया है, तकिया जिस पे हम लोग जैसे ही प्रेशर डालेंगे वो वापसी हमें पुल बैक करेगा और हमें ऊपर की तरफ लेके जाएगा। सही है। सपोर्ट एक तकिया है जो कि हमें ऊपर की तरफ लेके जाएगा जब हम उसको उस पर हम लोग ना प्रेस करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हर सपोर्ट एक ना एक टाइम पे ज़रूर टूट जाती है। ज़ाहिर बात है, अब अगर किसी चीज़ पे आप बार बार प्रेशर देंगे तो वो ज़ाहिर बात है वो चीज़ टूट जाएगी। तो जब वो सपोर्ट टूट जाती है तो अब यहाँ पे आता है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जब कभी भी कोई भी सपोर्ट टूट जाती है तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाती है। अब रेजिस्टेंस को सादा ज़बान में अगर हम लोग लें तो रेजिस्टेंस होती है एक दीवार जैसी। जैसे ये देखिए, ये दीवार है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। सही है। तो होता क्या है कि जब सपोर्ट टूट जाती है तो वो सपोर्ट टूट के रेजिस्टेंस बन जाती है। यानी अब वो दीवार बन गई है। अब उस दीवार को तोड़ना पड़ेगा तभी जाके हम मार्केट में अगले लेवल्स को टच कर सकते हैं। मार्केट असल में और कुछ भी नहीं है, इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच का ही गेम है जो कि कंटिन्यूसली चलता होता है, लेवल टू लेवल। आपको अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए कितने सारे सपोर्ट्स हैं। सही है। और हर सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस बन जाती है अगर वो ब्रेक हो जाती है। सही। और इसी तरीके से जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो ये वाइस वर्सा गेम चलता रहता है। सही है। अब सपोर्ट का काम क्या है? सपोर्ट का काम ये है कि वो जैसे ही मार्केट उस पॉइंट पर आएगी, उसका काम ये है कि वो मार्केट को पुश करके ऊपर लेके जाएगा। अच्छा, कुछ सपोर्ट्स स्ट्रांग होती है, कुछ सपोर्ट्स वीक होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट सपोर्ट नहीं है। कुछ सपोर्ट स्ट्रांग यानी वहाँ पे आप कितनी दफ़ा भी जाते हैं वो आपको मार्केट वहाँ से पुश करके मार्केट को ऊपर लेके जाती है। और कुछ स्ट्रांग नहीं होते, यानी वो एक दो दफ़ा अगर मार्केट वहाँ पर जाती है, तीसरी दफ़ा वो ब्रेक होके मार्केट को नीचे चली जाती है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस में भी यही गेम है। कुछ रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते हैं और कुछ रेजिस्टेंस वीक होते हैं। सही है। जैसे ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग लग रही है मुझे, मार्केट यहाँ पे टच होके आ रही होती है और वो वहाँ पे पुल बैक कर रहा होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी तो बनी कैसे, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है हमारे पास। असल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि कितनी दफ़ा मार्केट उस पॉइंट को टच कर रही है या उस रीजन को टच कर रही है, एंड वहाँ से या तो पुल बैक कर रही है या तो मार्केट वहाँ से रिजेक्शन ले रही है। अगर वहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रही है तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? वो हमारे लिए बन जाएगा एक तरह का सपोर्ट, बल्कि वो हमारे लिए एक तरह का क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस बन जाएगी। क्योंकि नीचे से सपोर्ट होती है, ऊपर से क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है।
अब एक चीज़ चेक करते हैं, उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात सही भी है या गलत है। सही है, हम उसको एक छोटे से पैटर्न में लेंगे ताकि ना आपको इजीली चीज़ें क्लियर हो जाए। थोड़ा सा जूम जूम इन करते हैं, अंदर से आइडिया हो जाए। मैं जूम इन करके ये मैंने पार्ट जूम इन कर दिया है। अच्छा, अब जूम इन करने से मुझे बेनिफिट क्या हुआ, ये मुझे एग्जैक्टली पता चल गया है कि इस पार्ट को कितनी दफ़ा हिट किया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दफ़ा। तो इससे साफ साफ पता है कि 8 दफ़ा इसको हमने पॉइंट को क्लिक किया है, पर वहाँ से हम क्रॉस नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस है। अब मैं क्या करता है, हम लोग करते हैं क्या है, हम यहाँ पे जाते हैं, सही है, और यहाँ पे जाके हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास आ जाती है, तो हम उस हॉरिजॉन्टल लाइन को अपने पास लेके जाते हैं और वो कोशिश करते हैं हम उस पॉइंट पे लेके जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक ही पॉइंट पे बार बार चीज़ें कोलाइड कर रही हो या फिर टच कर रही हो, विक्स वगैरह। सही है, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, वो रेजिस्टेंस बन जाती है हमारे पास। सेम हमारे पास आता है सपोर्ट के अंदर। अब सपोर्ट के अंदर भी वही चीज़ चेक करते हैं हमारे पास कि सपोर्ट में क्या हो रहा होता है, कि सपोर्ट में एक ही पॉइंट को चीज़ बार बार टच कर रही होती है, बार बार टच कर रही होती है, और उसी टच करने की वजह से क्या हो रहा होता है कि वो पुल बैक हो रहा है, तो वो क्या बन जाती है, एक अच्छी सपोर्ट बन जाती है। इसी चीज़ को एग्जाम्पल करते हैं जूम इन करके कि सपोर्ट क्या है। अब सपोर्ट देखिए, इधर देखिए, एक दफ़ा टच किया, पुल बैक हुआ, दूसरी दफ़ा टच किया, पुल बैक हुआ, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा, एंड आगे भी ये चीज़ फॉरवर्ड हो रही है। ऐसा नहीं कि इधर से फॉरवर्ड हुई है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा जूम आउट करके देखूँ, तो छठी दफ़ा, सातवीं दफ़ा, आठवीं दफ़ा, ऐसे आपको बहुत सारी एग्जाम्पल मिल जाएगी जो कि मुझे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस शो कर रही होती है। सही है, अब पर्पस समझ में आ गया, और बनाते कैसे वो भी समझ में आ गया। अब सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट कभी ब्रेक नहीं होगी, सही है, या रेजिस्टेंस कभी ब्रेक नहीं होगी। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा वो हिट बर्दाश्त करेगा, एक ना एक दिन आके वो चीज़ क्या हो जाएगी, अब वापस वो ब्रेक हो जाएगी। अब सवाल ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है, यानी सिर्फ और सिर्फ ऐसे लाइंस में होती है सीधी? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। सही है, कभी कभी हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलावा भी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट बन जाती है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रेंड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि मार्केट का एक डायरेक्शन शो कर रही होती है, और वो बार बार उस लाइन के ऊपर आते ही मार्केट पुल बैक करती है। तो कभी कभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स होते हैं, तो कभी कभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी होती है। इसी तरह से कभी कभी हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स भी होते हैं और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी हो सकती है। नॉर्मली हम जब ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो हम उसको सपोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट ही हो। अगेन सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा कि जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक की जाएगी, जैसे वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, सही है, जैसे ये चीज़ नीचे जाएगी, सही है, तो वो सपोर्ट की जगह क्या बन जाएगा, वो अगेन क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब उसको ब्रेक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ को अगर मैं सादा ज़बान में अगेन समझाऊँ, तो चीज़ क्या है कि चाहे वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो या हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस अपनी ही तरीके से काम करते हैं। अब आए थोड़ा सा हम उसको ट्रेंड एंड सपोर्ट्स को देखते हैं कि वो ट्रेंड एंड सपोर्ट्स किस तरीके से हेल्प करते हैं हमें मार्केट को स्टडी करने के लिए। अब ये देखिए, जैसे कि ये सपोर्ट बना हुआ है, सही है, अब उसको थोड़ा सा हम उसको ना क्या करेंगे, सेम पॉलिसी अपनाएंगे, जिसमें ये देखेंगे कि हमारे पास, एक मिनट, अगर हम इसको थोड़ा सा सही से जूम इन करें, सही, थोड़ा सा सही से जूम इन करें, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग, सही है, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा सही से लाइन में 6 7 8 9 10, अच्छी खासी इस पे क्या आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, और बार बार वहाँ से पुल हो रहा है। और देखिए यही चीज़, इतना सपोर्ट्स आने के बावजूद भी एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सपोर्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और क्या होगी, मार्केट मार्केट वहाँ से कोलैप्स कर जाएगी। जब यहाँ से मार्केट कोलैप्स करती है तो इसकी दो वजूहत हो सकती है, एक, या तो मार्केट सच्ची में डाउनवर्ड जा रही है, या दूसरा ये हमें सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है इसके अंदर। तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस हमें मार्केट का डायरेक्शन प्लस हमें ये बताते हैं कि हमें कहाँ से ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए
और कहाँ पे हमारे प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। इसको और थोड़े से अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए, यहाँ से मार्केट पंप होना शुरू हुई, सही है, सही है, इस सपोर्ट से तो हमने बोला ठीक है, अब यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट की बेहतरीन चीज़ है। यहाँ से हमने ट्रेड स्टार्ट की और यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे हमने सोचा कि चलो ठीक है यार, ये रेजिस्टेंस है, हो सकता है मार्केट नहीं कर सके, पर बहुत अच्छे से मार्केट ने इसको एक्सेप्ट किया और हमने वेट किया, सही है। अब नाउ दिस पॉइंट, जब हम लोग इस पॉइंट पे आए हैं, सही है, तो अराउंड अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसको उसके हिसाब से देखूँ, प्राइस रेंज के हिसाब से, तो हमने यहाँ से ट्रेड ली, तो यहाँ पे हमारे पास एक डाउट आया कि क्या मार्केट वापस उस ट्रेंड लाइन के अंदर आ सकती है। तो हमें अगर डाउट हो तो हम थोड़ा सा यहाँ से पिक कर सकते हैं, जो कि अगेन 9.2% प्रॉफिट है, सही है, दिस इज़ वेरी गुड। और ये फ्यूचर्स पे जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट और बढ़ जाएगा, ठीक है, 4 टाइम 5 टाइम्स हो जाएगा। इसका डिपेंड करता है कि आपका लेवरेज किस हिसाब से, सही है। अगर मैं इसी को हम लोग ऊपर की तरफ और ले जाते हैं, सही है, तो दिस माइट बी कि यार ये 32% हो गया, दैट इज एक्चुअली उसका भी 4 टाइम्स होना हो गया है। अब क्या है, ये रजिस्टर क्या शो करिए, दैट इज इट इज़ गुड टाइम कि हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब नॉर्मली यहाँ पे लोग गलतियाँ क्या करते हैं, गलती है हमारे पास ये करते हैं कि हम लोग लालच कर लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि हमें अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या हमें मार्केट में ट्रेड में और बाय करना चाहिए या और सेल करना चाहिए। सपोर्ट्स हमें शो करते हैं कि बाय करें, रेजिस्टेंस हमें शो करती है कि सेल करें इफ़ यू आर डूइंग लॉन्ग, सही है, अगर शॉर्ट करेंगे तो वाइस वर्सा हो जाएगा। तो अगर हम उस चीज़ को समराइज़ करें सब चीज़ों को, तो हमें एक चीज़ ज़रूर मालूम होगी कि जो मार्केट हम लोग डील कर रहे हैं वो बेस करती है सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। सपोर्ट्स बिहेव करता है एक तरह के तक्की की तरह, जब जब मार्केट उस पॉइंट पर आती है तो वहाँ से वो बाउंस करती है। और रेजिस्टेंस एक तरह से डील करता है दीवार की तरह, जब जब मार्केट उस पॉइंट को हिट करती है, दीवार एक वो दीवार की तरह ट्रीट होता है और मार्केट को पुश करता है वापसी नीचे की तरफ। बट व्हेन यू डू दिस पॉइंट क्वाइट फ्यू टाइम्स, तो वो क्या करते हैं, वो दीवार टूट जाएगी या वो पिल्लो का जो सपोर्ट है वो हट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और हम या तो नीचे चले जाएंगे मार्केट से या तो ऊपर चले जाएंगे, सही है। एंड अगेन वही सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगी और वही रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, हमारा सपोर्ट। आई होप कि आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो कि ना सिर्फ सपोर्ट हॉरिजॉन्टल होता है, बल्कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स भी होते हैं और रेजिस्टेंस होते हैं, और रेजिस्टेंस सपोर्ट्स को किस तरीके से हम लोग हेल्प कर सकते हैं अपनी ट्रेड लेने के लिए, सही है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, सही है, अपना ध्यान रखिएगा।